तो सारा उन्होंने टिप्पणी जो की है ना, वो खुद के फादर के खिलाफ ही की है, जो हमारी संस्कृति में नहीं बैठता। आज महाविकास आघाड़ी सरकार के 70% मिनिस्टर ने इन्हीं बंद पड़े कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज को बहुत कम दामों में खरीदा और आज वो उसके मालिक बने बैठे। जिसका कभी भी थोड़ा भी नमक खाया ना, जिंदगी पे याद रखता। ये मेरी माँ ने मुझे सिखाया। यूपीए 1 और यूपीए 2 ने क्या किया? कल उनके नेता बोल रहे थे कि स्टार्टअप इंडिया क्या है, आत्मनिर्भर भारत क्या है। तो मैं उनको समझाना चाहता हूं कि स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, एंटरप्रेन्योरशिप, फार्मर एम्पावरमेंट, ये चालू ही कोऑपरेटिव से हुआ है। और मुझे इस बात का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर कैलाशवासी पद्मश्री विट्ठलराव विखे पाटिल जी ने एशिया की पहली कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री खोली और कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू किया। तो ये स्टार्टअप इंडिया उनको दिख नहीं पाया, क्योंकि यूपीए 1 और यूपीए 2 के सरकार ने महाराष्ट्र में हर कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री को किसानों की एफआरपी देने के लिए सिर्फ शुगर फैक्ट्रीज को कर्जा लेने पे मजबूर किया कि आप कर्जा लीजिए, एफआरपी दीजिए, कर्जा लीजिए, एफआरपी दीजिए। और इसके माध्यम से 10 सालों का इनका कार्यकाल में इन्होंने सारी कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री जो महाराष्ट्र में स्थित थी उनको बंद की। और आज महाविकास आघाड़ी सरकार के 70% मिनिस्टर्स ने इन्हीं बंद पड़े कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज को बहुत कम दामों में खरीदा और आज वो उसके मालिक बने बैठे हैं। यह इनका सेक्युलरिज्म है। 3 है और तीनों कोऑपरेटिव हैं। तीनों कोऑपरेटिव हैं दादा, तीनों कोऑपरेटिव हैं, प्राइवेट नहीं है। उसमें मैं आता हूं। हमारी सरकार ने क्या किया? हमारी सरकार ने शुगर इंडस्ट्री रेवोल्यूशनाइज की। एक्सपोर्ट सब्सिडी 2020-21 में 3,580 करोड़ का एक्सपोर्ट सब्सिडी दिया। एमएसपी को फिक्स किया। 3100 रुपए में एमएसपी को फिक्स किया गया। शुगर सेल में कोटा सिस्टम बनाया गया जिससे शुगर प्राइस स्टेबलाइज हो। सर एक्चुअली कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अभी बीजेपी से जो सांसद बने नए हैं, बहुत अच्छा भी बोले, पहली बार चुन के आए, बहुत अच्छा बोले। लेकिन मेरे भतीजे की उम्र के हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन 2-4 चीज़ें उन्होंने कही, सिर्फ रिकॉर्ड के लिए मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि इन्होंने कहा कि यूपीए 1 और यूपीए 2 के खिलाफ काफ़ी उन्होंने बोला। ठीक है, उनका अधिकार है बोलना, लेकिन मैं सिर्फ उनको याद दिलाना चाहती थी कि यूपीए 1 और यूपीए 2 में उनके पिताजी मंत्री थे। तो सारी जो पॉलिसीज़ कही थी ना, तब वो कांग्रेस में थे। तो सारा उन्होंने टिप्पणी जो की है ना, वो खुद के फादर के खिलाफ ही की है, जो हमारी संस्कृति में नहीं बैठता। जो भी है, मराठी में कहावत है, आप महिला है, आप ज़्यादा समझेंगी ये सब, कि मराठी में कहावत है, खाल्ल्या मिठाला जागू नका। म्हणजे जिसका कभी भी थोड़ा भी नमक खाया ना, जिंदगी पे याद रखना। ये मेरी माँ ने मुझे सिखाया और ये मेरी भारतीय संस्कृति है। कभी भी किसी के साथ में कुछ भी खाया होगा, 2 रुपया का निवाला भी खाया होगा, उसको हमेशा याद रखना। ये मेरी संस्कृति है, ये मराठी में मेरी माँ ने मुझे सिखाया। तो 10 साल जिनके साथ आप मंत्री रहे, पूरा सारा दिल्ली आना जाना, गांधी फैमिली के उनके बहुत सारे संबंध थे, शायद भूल गए होंगे, बट ये उसका बैकग्राउंड है। तो जब वो टीका टिप्पणी सारे कर रहे थे तो काफ़ी बेनिफिशियरी थे। और बाकी जो बेनिफिशियरी है मैं बोलना नहीं चाहती, मेरा स्टाइल नहीं है वो। अभी वो किसी और दिन प्राइवेट में सबको बता दूंगी, ये पार्लियामेंट की बात नहीं है। सभापति महोदय, इन सब का लाभ, एक्सपोर्ट सब्सिडी का लाभ, इंटरेस्ट सबवेंशन का लाभ, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम का लाभ, महाविकास आघाड़ी के हर मंत्री ने, जिसकी शुगर इंडस्ट्री है, शुगर फैक्ट्री से उन्होंने लिया, उन्होंने उसकी मदद से किसानों को एफआरपी दी। लेकिन कभी भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नाम, कभी भी उनकी तारीफ या उनकी योजनाओं की तारीफ नहीं की। इस बात का हमें खेद है। और एक बात उन्होंने कही कि हम थैंक यू नहीं बोलते। इतने एहसान फरामोश भी नहीं आप मेरा ट्विटर हैंडल चेक कर लीजिए, हमारे सबके देख लीजिए। कोई भी हमारे लिए कुछ अच्छा करता है, हम सिर्फ प्राइवेट में लेकर जाके नहीं बोलते, हम ट्विटर पे डालते हैं, हर मंत्री को थैंक यू बोलते हैं। ये हमारी संस्कृति है, अच्छा को अच्छा बोलते हैं। आप सबका देखिए, सिर्फ मेरा नहीं बोल रही, हमारे सारे सांसद जो अपोजिशन में है सब दिखाते हैं। अगर किसी रेलवे मंत्री को बोले अगर ट्रेन मिल गया तो ऑफिशियली ट्विटर पे डालते हैं, दुनिया देखती है, सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं थैंक यू बोलते। तो ये थोड़े से इल इन्फॉर्म्ड है, नए हैं शायद। इसलिए एक योजना मेरे
हृदय के बहुत करीब है, जिसके बारे में मैं जिक्र करना चाहूंगा, वो है राष्ट्रीय वयोश्री योजना। काफी कम सांसद जानते हैं इसके बारे में। हमारे विपक्ष के सांसद शायद ट्विटर लाइब्रेरी से या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, तो दिक्कत हो सकती है योजना समझने में, और ये शायद साथी सांसद नहीं बता पाए। मेरे पास लिस्ट है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन इसमें विपक्ष के हर सांसद ने राष्ट्रीय वयोश्री योजना का कैंप अपने लोकसभा में लिया और वहां पे इन नागरिकों को उसकी सुविधा देने का वो जो प्रावधान है वो किया। लेकिन आज सदन में कोई ये मानने को तैयार नहीं कि हम ये कर रहे हैं। इस बात का मुझे खेद है। उन्होंने बात कही कि शायद सांसदों को वयोश्री स्कीम के बारे में कुछ पता नहीं, पढ़ते नहीं है। शायद होगा भी ऐसा, हम लोग पढ़ते नहीं हैं इनके ज़्यादा, इतने तो हम विद्वान नहीं हैं, थोड़ा बड़ा हम भी पढ़ लेते हैं। लेकिन मैं उनको कहना चाहती थी कि वयोश्री की जो स्कीम है उनका थोड़ा सा डेटा आप खुद चेक कर लीजिए, देख लीजिए इस देश का कौन सा निर्वाचन क्षेत्र है जो पिछले 2-3 साल से लगातार 1 या 2 नंबर पे, खुद चेक कर लीजिए। मैंने बोलना थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा, तो बस वो डेटा आप चेक कर लीजिए कि 1 या 2 नंबर पे कौन सा क्षेत्र आता है, बस इतना ही चेक कर लीजिए। और बाकी इज हिस्ट्री, आप सबको एक्सेस होता है, आप सत्ता में आपको तो वो मिल जाएगा।